गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्लास 10th एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। एंड द क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, राइट? And the first part is 10 students of class 10th took part in a mathematical quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Right? तो अब हमें एक लीनियर इक्वेशंस मीन्स अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है और ग्राफ पर उन्हें प्लॉट करना है। अब देखते हैं 10 फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part. सो टोटल अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स को x मान लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ को y मान लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। एंड ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। एंड सेकेंड कंडीशन है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अगर हम गर्ल्स को x मान रहे हैं और बॉयज़ को y, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, 4 ज़्यादा है y से। अब इसे एक्स वाई को एक साइड लाएंगे, ये प्लस वाई इधर आकर माइनस वाई बन जाएगा। सो ये इक्वेशन 2 हो गया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने फॉर्म कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा, क्योंकि प्लस वाई ये माइनस वाई है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। x प्लस एक्स 2x एंड 10 प्लस 4 14। सो 2x इज इक्वल टू 14 हमें मिल गया है। 2x इज इक्वल टू 14 है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो ये 2 कैंसिल होकर x इज इक्वल टू 7 आ गया हमारे पास, राइट? x इज इक्वल टू 7 हमें मिलता है। जब हमें x इज इक्वल टू 7 मिल रहा है, तो हम इस वैल्यू ऑफ x को इक्वेशन 1 में हम प्लॉट कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 3। तो हमें मिल गया है 7 and 3, x 7 and y 3। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन, राइट? बट हमें क्या करना है, ग्राफ में इसे डिनोट करना है। तो देखिए ग्राफ में जब हम लीनियर इक्वेशन को डालेंगे, प्लॉट करते हैं, तो ऑब्वियसली विल बी गेटिंग स्ट्रेट लाइन। और एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, जिनको हम जोड़ेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो अब वो 2 पॉइंट्स हम फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के लिए अगर हम x को कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, आपको कुछ भी मान सकते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू। सो अगर मैं x को 5 मानती हूँ, तो y क्या हो जाएगा, ये प्लस 5 इधर आ करके माइनस 5 हो जाएगा, y भी 5 हो गया। एक पॉइंट मिल गया, सपोज इसे मैं a कंसिडर करती हूँ, तो ये कोऑर्डिनेट्स है 5 5, ये x एक्सिस का 5, ये y एक्सिस का 5। ओके, एक पॉइंट मिल गया हमें। एंड अगर मैं x को 3 मानती हूँ, तो ये y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 7। तो ये 3 and 7, ये दूसरा पॉइंट मिल गया। सो इक्वेशन 1 के हमें 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं, a 5 5 एंड b 3 7। Similarly, we will be finding for equation 2 also. This is equation 2. अगर यहाँ पर मैं x को 0 मानती हूँ, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो इसको जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये एक पॉइंट मिल गया p 0 माइनस 4, राइट? अगर मैं x को 5 मानती हूँ, तो ये माइनस वाई इधर जाके प्लस वाई हो जाएगा, ये 4 इधर आके माइनस 4 हो जाएगा, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, सो वाई इज इक्वल टू 1। तो अगर x को मैं 5 मानती हूँ, तो y हमारा 1 आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स ये भी आ गए। अब इसे हम कैसे प्लॉट करें ग्राफ पे, दैट इज द पॉइंट एंड लेट्स सी दैट। ये आपके पास ग्राफ पेपर होगा, तो ये हॉरिजेंटल वाला आ जाता है x एक्सिस एंड वर्टिकल y एक्सिस। ओके, मैंने एक स्क्वायर को एक पॉइंट ली हूँ। टुवर्ड्स राइट साइड पॉजिटिव आता है, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड नेगेटिव x एक्सिस के लिए, एंड y एक्सिस के लिए टुवर्ड्स टॉप पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स डाउन। ये 0 है, 0 0 है, x एक्सिस का भी 0 है, y एक्सिस का भी 0 है ये पॉइंट। ओके, तो इस तरह नंबरिंग कर लीजिए पहले। क्लियर? ये प्लस, ये हम प्लस 1 2 माइनस 1 2 प्लस 1 2 माइनस 1 2 इस तरह से हम कर लेते। इसके बाद अब आइए अपने पॉइंट्स पे।
ए क्या है 5 5 है, तो एक्स एक्सिस का भी 5 है, तो 1 2 3 4 5 ये एक्स एक्सिस का 5 है, राइट। अब इसी तरह वाई एक्सिस का 5 ये है, दिस वन। तो यहाँ से इस 5 तक जब हम जोड़ेंगे दोनों पॉइंट्स को, तो ये जो पॉइंट है ए, ये है 5 5 का पॉइंट, दिस पॉइंट, राइट। ये एक पॉइंट यहाँ मैंने उसको हाईलाइट किया है, दिस इज 5 5 एंड बी पॉइंट है 3 7। तो एक्स एक्सिस का 3 पे जाइए एंड वाई एक्सिस के 7 तक आप प्रोसीड ऑन कीजिए, ये 7 आ गया। तो ये दोनों पॉइंट जहाँ दोनों लाइन जहाँ मिल रही है वो पॉइंट बी हो गया, ये हो गया 3 7। ओके, अब इन दोनों को रूलर की सहायता से जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए, ये हो गया लाइन ए बी। आई होप इट इज़ क्लियर। एंड फॉर सिमिलरली पॉइंट पी के लिए है 0, एक्स एक्सिस का 0 एंड वाई एक्सिस का -4। तो ये एक्स एक्सिस का 0 एंड वाई एक्सिस का -4, तो ये -4 तक आइए, ये पॉइंट हो गया पी, 0 -4, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0 -4, राइट। एंड सिमिलरली फॉर क्यू 5 1, तो एक्स एक्सिस का 5 एंड वाई एक्सिस का 1। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे दैट इज़ 1, अगर रूलर की हेल्प से, बट जो व्हेन यू आर जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी केयरफुल, यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए। तो ये दोनों लाइंस देखिए एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। और ये पॉइंट कितने पे आ रहा है, देखिए ये वाई एक्सिस के 7 पे आ रहा है, और सॉरी एक्स एक्सिस के 7 पे आ रहा है और वाई एक्सिस के 3 पे आ रहा है। तो 7 3 हमें सॉल्यूशन में भी तभी मिल गया था, राइट। सो 7 3 इज़ द सॉल्यूशन। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वो उसका सॉल्यूशन है 7 3। देयरफॉर 7 3 इज़ द सॉल्यूशन। बोथ ए lines AB and PQ intersect at point, इसे मान लीजिए M, मान लीजिए इसे, ओके, पॉइंट M, इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 7 3। देयरफॉर 7 3 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 7 3 is the solution of this linear pair of equations. लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स के द्वारा प्लीज़ बताइए कि आपको और किस तरह से मैं हेल्प करा सकती हूँ, मेरे लिए बहुत खुशी होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।